नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का 7वां चक्र समाप्त हो चुका है। विधानसभा के 7वां चक्र समाप्त हो जाने के बाद नेशनल मीडिया के द्वारा एग्जिट पोल दिखाया जाने लगा है। उपभोक्ता मंच का मानना है कि तमाम नेशनल मीडिया के द्वारा अपनी टीआरपी के लिए जिस ढंग से तुक्का मारकर माहौल को पैनिक बनाया जाता है, यह किसी भी मामले, किसी भी ढंग से इसे उचित नहीं माना जा सकता। 1% से भी कम लोगों से बात कर जिस ढंग से नेशनल मीडिया वोट प्रतिशत तय कर लेता है कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत इस विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, यही नहीं किस पार्टी को कितनी संख्या इस चुनाव में हासिल होगा, यह भी जिस ढंग से उसके द्वारा बताया जाता है, यह भी जमीनी हकीकत से अक्सर दूर होता देखा गया है। यह समझ से परे है कि आप 2500-3000 लोगों से बात कर 3 लाख 3.5 लाख मतदाताओं के रुख के बारे में आप बताने लगते हैं। यही नहीं, इस ढंग से जो भी मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है या जिस पर चर्चा चलाई जाती है, वह केवल खुद के फायदे से के सिवाय आम आदमी या वास्तविक स्थिति से कोई लेना देना नहीं लगता। हाँ, इतना अवश्य है कि विधानसभा के चुनाव के बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जरूर हैं जिस पर राजनीतिक दलों को विचार करने की जरूरत है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और मॉडर्न पॉलिटिक्स, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु जरूर है जिस पर सारे राजनीतिक दलों को विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जहां मॉडर्न पॉलिटिक्स कर रही है और उसके साथ आम आदमी पार्टी भी इस मॉडर्न पॉलिटिक्स के बदौलत देश में तमाम हो रहे विधानसभा के चुनाव में मजबूत पैठ दिखाती देखी जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कमोबेश इस मॉडर्न पॉलिटिक्स को आजमाने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिस ढंग से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते आ रही है और आज भी कर रही है, वह निश्चित रूप से उसके लिए एक नुकसानदायक स्थिति जरूर है। जातीय ठेकेदारों के बदौलत आप चुनाव जीत पाना अब संभव आपके लिए नहीं होगा। इसके लिए आपको आम आदमी का नब्ज पहचानने की जरूरत जरूर है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वो मॉडर्न पॉलिटिक्स को बखूबी इस विधानसभा के चुनाव में उसके द्वारा उस पर काम किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि वह तमाम नकारात्मक स्थितियों के बावजूद बेहतर स्थिति बनाने में कामयाब होती देखी जा सकती है। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति उत्तर प्रदेश में यह देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद चुनाव पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ती है और वहीं
दूसरी पार्टियां उम्मीदवारों के बदौलत उसका चुनाव उसके भरोसे छोड़ दिया कर रही है। और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने उम्मीदवारों को टिकट देती है, लेकिन चुनाव वह खुद देखती है, खुद लड़ती है, खुद उसका मैनेजमेंट करती है, और उसका नतीजा यह होता है कि वह आम मतदाताओं के संपर्क में उसके दिग्गज नेता खुद देखे जाते हैं, वह उनकी नब्ज टटोलते हैं और उसके अनुरूप उनके द्वारा बयान जारी किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। लेकिन वहीं यदि दूसरे पार्टियों की बात करें, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की तो बात ही निराली है। अगर इन पार्टियों की यदि हम बात करें तो अगर उनका उम्मीदवार मजबूत अपने क्षेत्र में नहीं है और अपनी उसकी व्यवस्था मजबूत नहीं है, उसके पास अपने लोग नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वह जीतने की बात सोचना उसके लिए लगभग मुश्किल होने लगता है। आम आदमी में संबंधित पार्टी के प्रति सकारात्मक रुख होने के बावजूद अक्सर वोट पोल न हो पाने की वजह से, वोट पोल न करा पाने की वजह से भी ऐसी स्थितियां खड़ी होती हैं कि मजबूत कैंडिडेट होने के बाद भी संसाधन की सुविधा मुकम्मल व्यवस्थित न होने की वजह से उसे हारने की स्थिति उसके लिए सामने खड़ी हो जाती है। यही नहीं, इस विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद यह भी देखना होगा कि जाति ठेकेदारों की क्या स्थिति है। उपभोक्ता मंच का अभी भी यह मानना है कि नतीजे टक्कर के होंगे। निश्चित रूप से आज की तारीख में यह कह पाना सही नहीं होगा कि कौन सा दल स्पष्ट तौर पर सरकार बनाने की स्थिति में नतीजों के बाद आएगा, लेकिन इतना अवश्य है कि जो कुछ भी होगा उस पर हर पार्टियों को गंभीरता से विचार कर अपनी रणनीति तय करनी ही होगी। एक बात निश्चित रूप से समझनी होगी कि इस दौरान जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, 326 तक भारतीय जनता पार्टी को सीट हासिल करने की बात कही जा रही है। 224 कुछ चैनलों के द्वारा 224 दिखाया जा रहा है भाजपा को, तो कुछ के द्वारा 326 दिखाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को कुछ चैनलों द्वारा 100 से नीचे बताया जा रहा है, तो कुछ के द्वारा 124 से 140 की संख्या बताई जा रही है। यह संख्या काफी अंतर का बताया जा रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस चैनलों के द्वारा जो भी दिखाया जा रहा है वह निश्चित रूप से इसमें और जो सही स्थिति है उसमें काफी फर्क होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।